जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम षष्ठः स्कंधः अथैकादशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद में 11वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में वृत्रासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति इसका हम श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले छठे स्कंद के 10वें अध्याय में देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृत्रासुर की सेना पर आक्रमण, इस प्रसंग में हमने जाना कि विश्व के जीवनदाता भगवान श्री हरि इंद्र को आदेश देकर देवताओं के सामने अंतर्धान हो गए। तब देवता लोग भगवान श्री हरि की आज्ञा के अनुसार दधीचि ऋषि के पास जाकर याचना करते हैं। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। दधीचि ऋषि ने हंसकर देवताओं से इस प्रकार कहा, हे देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात मालूम नहीं है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। मरते समय उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है। सैकड़ों बिच्छू काटने जितनी पीड़ा मरते समय हुआ करती है और अंत में तो वे मूर्छित ही हो जाते हैं। इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा को सबसे प्रिय, सबसे अनमोल, सबसे अभीष्टतम जो वस्तु है वह उसका स्वयं का ही शरीर है। ऐसी स्थिति में इस शरीर को यदि कोई मांग ले तो उसके लिए देना बड़ा ही मुश्किल है, फिर वे भगवान विष्णु ही क्यों न हो। तब देवताओं ने दधीचि ऋषि से कहा कि हे ऋषि, इस संसार में मांगने वाले और देने वाले दोनों ही स्वार्थी होते हैं, क्योंकि मांगने वाले देने वाले की समस्या को नहीं समझते। देने वाले के पास है या नहीं है इसको जाने बिना ही मांगना मूर्खता है, और इसी प्रकार देने वाले भी यदि मांगने वाले की समस्या को अथवा उसकी कठिनाई को जान ले तो वे उसे मना नहीं कर सकते। तो इसलिए वास्तव में वे दोनों ही स्वार्थी हैं। तो यहाँ देने लेने में केवल भौतिक पदार्थ धनादि की ही बात नहीं है। देने लेने में हम सद्भावना भी दे सकते हैं, हम ज्ञान भी प्रदान कर सकते हैं। तो जिसमें जो उन्नत हो उसे उसी में काम करना चाहिए। कोई ज्ञान में भक्ति में उन्नत हो तो उसे सभी को भगवान के भक्ति में लगाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। तब दधीचि ऋषि ने देवताओं से कहा कि मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़े देता हूँ, क्योंकि एक दिन तो यह स्वयं ही मरने वाला है। जिसने जन्म लिया है उसको मरना तो पड़ेगा ही। जो इस अविनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके धर्म और यश का संपादन नहीं कर लेता वह तो पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। अविनाशी धर्म यही है कि इस शरीर से धर्म और यश इनका संपादन कर लेना चाहिए, बाकी ये शरीर तो जड़ है। इस अविनाशी धर्म का स्वरूप इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का अनुभव करे। यह सबसे बड़ा धर्म है। जो दुखी हो उसको देख के थोड़ा सा दुखी हो जाए और जो सुखी हो उसको देख के सुखी हो जाए, लेकिन करते लोग उल्टा है। इस संसार के धन जन और शरीर आदि सभी पदार्थ क्षण भर में नष्ट होने वाले हैं, ये अपने किसी काम में नहीं आने वाले। इसलिए मैं अपने शरीर को आपको प्रदान करता हूँ। देखो यह कितनी कष्ट की बात है, कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इन सब के द्वारा दूसरों का उपकार क्यों नहीं कर लेता। दूसरों के उपकार करने की बात जहाँ तक आती है तो शास्त्र संत महात्मा कहते हैं कि सबसे अच्छा उपकार यही है कि प्रत्येक जीव को भगवान की तरफ लगाने की चेष्टा की जाए। यदि भगवान को केंद्र में रख करके कोई भी सेवा की जाएगी तो वह कल्याण करने वाली होगी, और कितनी भी सेवा कर लीजिए यदि भगवान को केंद्र में नहीं रखेंगे तो वह हमें बांधने वाली होगी। हम उसके बंधन में आ जाएंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, इस प्रकार से बंधन का कारण हो जाएगी। यदि केंद्र में भगवान रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अथर्ववेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर छोड़ दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि ये सब नियंत्रण में थे,
उनके सारे बंधन कट गए। इसलिए जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर सिद्ध हो गए तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि उनका शरीर ही छूट गया है। वास्तव में दधीचि ऋषि जैसे महात्मा होते हैं वे मरने से पहले ही मरने का अभ्यास कर लेते हैं। जो भक्त होते हैं वे मरते समय भगवान का ध्यान लगाते हैं। जो ज्ञान योगी होते हैं वे समाधि में चले जाते हैं। इसलिए उनको इस बात का पता ही नहीं लगता कि शरीर आत्मा से अलग हो रहा है। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होता है सीधा भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में चला जाता है, जहाँ जाकर वापस से संसारी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। तो भगवान का ध्यान करते करते दधीचि ऋषि का शरीर छूट गया, इसलिए उनको बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हुई। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष बहुत बढ़ गया। विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दे दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार होकर वृत्रासुर की सेना के सामने जा पहुंचे। वृत्रासुर की सेना के साथ में देवताओं ने युद्ध किया। वह स्थान नर्मदा नामक नदी का तट बताया जाता है। भारत में 5 पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी तथा कृष्णा। वैसे और भी नदियां हैं परंतु ये सभी नदियां स्वर्गलोक की नदियां बताई जाती हैं। गंगा जी की तरह नर्मदा जी भी उच्चतर ग्रह मंडलों में से होकर बहती है। असुरों तथा देवों का संग्राम इसी स्वर्गलोक में स्थित नर्मदा में हुआ था। संभवतः यह जो नर्मदा है यह बहुत पुरानी है, इस भूलोक की न होकर स्वर्गलोक की भी हो सकती है। यह युद्ध जब हुआ था उसका यदि हम समय देखें तो वैवस्वत मनु महाराज के प्रथम जो उनका युग है चतुर्युगी, उसके त्रेता युग में आरंभ में हुआ था। अभी जो मनवंतर चल रहा है उसका नाम है वैवस्वत मनवंतर, 7वां मनवंतर है। कलयुग देखा जाए तो अभी 28वां कलयुग चल रहा है। एक चतुर्युगी माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये सब मिलकर 43,20,000 वर्ष के होते हैं। ये जब 28 बार बीत गए, इस प्रकार से हम इसका यदि मान निकालते हैं तो लगभग 12 करोड़ वर्ष बीत जाते हैं। इस प्रकार देवताओं और असुरों का जो युद्ध हुआ था वह लगभग 12 करोड़ वर्षों पहले हुआ था। और देवताओं की तरफ से रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, पितरगण, अग्नि, मरुदगण, विश्वदेव, साध्यगण ये सब शामिल थे। और उधर असुरों की तरफ से नमुची, शंबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शंकुशिरा ये सब दैत्य उनकी तरफ से शामिल थे। राक्षसों की तरफ से देवताओं ने भयानक अस्त्र शस्त्रों की बौछार करी, उधर असुरों ने भी बहुत भयानक अस्त्र चलाए। गदा, परिघ, बाण, इनके अलावा आधुनिक समय की शतघ्नी मानी तोप भी उनके पास में थी और भुषुंडी मानी बंदूक भी थी। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में विज्ञान बहुत उन्नति पर था। ये शतघ्नी, तोप, भुषुंडी, बंदूक आदि जो हैं ये आज की ही नहीं है। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में भी इनका प्रयोग हुआ था। असुरों ने देवताओं पर अनेक प्रकार के आक्रमण किए लेकिन उनके सारे आक्रमण व्यर्थ हो गए, क्योंकि जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी देवताओं पर भगवान श्री हरि की कृपा हो गई थी, इसलिए असुर उनका कुछ भी न बिगाड़ सके। जब असुरों ने देखा कि ये देवता किसी प्रकार से भी हमारे वश में नहीं आ रहे हैं, तब डर के मारे सारे राक्षस भाग गए। राक्षसों को भागते देखकर वृत्रासुर ने उन्हें बड़ा सुंदर संदेश दिया। उन्होंने कहा, जाते जाते मेरी बात सुनकर जाओ। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। इस संसार में विधाता ने मरने से बचने का कोई उपाय नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में यदि मरने के द्वारा स्वर्ग आदि लोक अथवा सुयश की प्राप्ति हो रही हो तो ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो उस उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। इस संसार में 2 प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्मचिंतन के द्वारा शरीर का त्याग करना, अर्थात भगवान का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ना। दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो? युद्ध भूमि में प्राण त्याग दीजिए। ये 2 ही मृत्यु दुर्लभ है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 11वें अध्याय में वृत्रासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति के प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। वृत्रासुर ने देवों तथा असुरों दोनों को क्यों फटकारा? एक धनुष लगभग कितने गज और हाथ का हुआ करता है?
लक्ष्मी और कीर्ति किसे छोड़ देती है? वृत्रासुर इंद्र से किस बारे में संदेह न करने के लिए कहता है? श्री हरि वास्तव में वृत्रासुर या इंद्र किसके पक्ष में थे? श्री भगवान की कृपा को कौन अनुभव कर पाते हैं? वृत्रासुर ने क्या अद्भुत प्रार्थना भगवान से करी जो भक्तिमय जीवन का सार है? भगवान के दर्शनों के लिए कैसे छटपटाहट होनी चाहिए? पक्षी, बछड़ा, पत्नी, इनका उदाहरण देते हुए वृत्रासुर कहते हैं, वृत्रासुर श्री भगवान से क्या कामना करते हैं? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस छठे स्कंद के 11वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 11वें अध्याय में वृत्रासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति का वर्णन सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम षष्ठः स्कंधः अथैकादशोऽध्याय है। इस अध्याय में वृत्रासुर की वीरवाणी आई है, उसकी वीरता का यहाँ दर्शन हमें होता है। अतः हम भी वीर रस की राग में ही प्रयास करते हैं। श्री शुक उवाच तएवं संशतो धर्मं वचः पत्युरचेतसः नैवा गृह्णन् भयत्रस्ताः पलायनपरा नृप विशीर्यमाणां पृतना आसुरीमसुरर्षभः कालानुकूलैस्त्रिदशैः काल्यमानामनाथवत्। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्म के अनुकूल वचनों पर भी ध्यान न दिया। वृत्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की ही हो। दृष्ट्वा तप्यत संक्रोध इंद्र शत्रुरमर्षितः तान् निवार्यौजसा राजन् निर्भर्त्सेदमुवाचः किं वोच्चरितैर्मातुर्धावद्भिः पृष्ठतो हतैः न हि भीतवधः श्लाघ्यो न स्वर्ग्यः शूरमानिनाम्। हे राजन, यह देखकर वृत्रासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर ललकारते हुए ऐसा कहा, हे देवताओं, इन असुर सैनिकों का जन्म व्यर्थ ही हुआ है। निस्संदेह ये अपनी माताओं के शरीर से मलमूत्र के समान आए हैं। ऐसे शत्रुओं को जो डर के मारे भाग रहे हैं, पीछे से मारने में क्या लाभ होगा। अपने आप को वीर कहलाने वाले को चाहिए कि वह अपनी मृत्यु से भयभीत शत्रु का वध न करे। ऐसा वध न तो प्रशंसनीय है, न ही इससे किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वृत्रासुर ने देवों तथा असुरों दोनों को फटकारा, क्योंकि असुर अपने प्राणों के भय से भागे जा रहे थे और देवता उन्हें पीछे से मार रहे थे। इन दोनों के कार्य निंदनीय थे। वृत्रासुर ने असुर सैनिकों की तुलना माताओं के मलमूत्र से करके उनका अपमान किया। माँ के पेट से कायर बेटा और मलमूत्र दोनों ही निकलते हैं। वृत्रासुर ने कहा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसी ही उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दी है, जिसमें पुत्र और मूत्र को एक ही मार्ग से निकला हुआ बताया गया है। यदि वह प्रधने श्रद्धा सारंभा चुल्लकारिधि अग्रे तिष्ठत मात्रम में न चेत ग्राम्य सुखे स्पृहा एवं सुरगणान् क्रुद्धो भीषयन् वपुषा रिपून् व्यनदात्सु महाप्राणो येन लोका विचेतसः। वृत्रासुर ने देवताओं को ललकारते हुए कहा,
यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की बहुत ज्यादा शक्ति और उत्साह है और अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा तुम्हारी नहीं है, तो थोड़ी देर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, वृत्रासुर बड़ा बली था। वह अपने डील डोल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। तेन देव गणः सर्वे वृत्र विस्फोटनेन वै निपेतुर्मूर्छिता भूमौ यथैवा शनिना हताः। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब इंद्र वंशा मिश्रित वंशस्थ छंद में आगे कहते हैं, मामार्दपद्भ्याम सूरसैन्यमातुरं निमीलिताक्षं रणरंग दुर्मदाः गां कंपयन्नोद्यत शूलओजसा नालं वनं यूथपतिर्यथोन्मदः। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का वन रौंद डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृत्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए पड़ी हुई देवसेना को पैरों से कुचलने लग गया। उसके वेग से धरती डगमगाने लग गई। विलोक्यतं वज्रधरोत्यमर्षितः स्वशात्रवे द्रवते महागदाम् चिक्षेपतामापततीं सुदुस्सहां जग्राहवामेन करेण लीलया। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सहन न कर सके। जब वह उनकी ओर झपटा, तब देवराज इंद्र ने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असह्य गदा वृत्रासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। सयेन्द्र शत्रुः कुपितो वृषं तया महेन्द्रवाहं गदयोग्रविक्रमः जघान कुंभस्थल उन्नतं हृदे तत्कर्म सर्वे समपूजयन् नृप। हे राजन, परम पराक्रमी वृत्रासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। ऐरावतो वृत्र गदा विमृष्टो विघूर्णितो द्रिकुलिशाहतो यथा अपासरद् भिन्नमुखः सहेन्द्रो मुञ्चन्न श्रीक्षाप्तधनुर्वृषार्थः। वृत्रासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्र से आहत पहाड़ के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए ही 28 हाथ पीछे हट गया। न सन्नवाहाय विषण्ण चेतसे प्रायुक्त भूयः सगदां महात्मा इंद्रो मृतस्यन्दिकराभिमर्श वीतव्यथ क्षतवाहो वतस्थे। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गया, दुखी हो गया। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्रासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत श्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वे फिर रणभूमि में आ डटे। सतम नृपेन्द्र हव काम्यया रिपुम वज्रायुधं भ्रातृहणं विलोक्य स्मरंस तत्कर्म नृशंसमंहः शोकेन मोहेन हसन् जगाद। जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ देवराज इंद्र से कहने लगा। वृत्र उवाच दिष्ट्या भवान् मे समवस्थितो रिपुर यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च दिष्ट्या नृणोद्याहमसतमा त्वया मच्छूल निर्भिन्न दृशधराचिरात्। वृत्रासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है।
कि तुम्हारे जैसा शत्रु जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु और मेरे भाई की हत्या की है वो मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब जल्दी से जल्दी मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके अपने भाई के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। आहा, यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। फिर वृत्रासुर कहता है, यो नो ग्रजस्यात्मविदो द्विजातेर गुरोरपापस्य च दीक्षितस्य विश्रम्य खड्गेन शिरांस्य वृश्चात् पशोरिवा करुणः स्वर्गकामः। हे इंद्र, तूने मेरे आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित भी था और तुम्हारा गुरु भी था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर काट लिए थे। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दयी मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। ह्री श्री दया कीर्तिभिरोजितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादै सगर्यम् कृच्छ्रेण मच्छूल विभिन्न देह मास्पृष्टवन्निं समदन्ति गृध्राः। वृत्रासुर ने कहा, अरे इंद्र, दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तो तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या है, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। अन्येनु ये त्वेह नृशंसमज्ञा ये युध्यतास्त्राः प्रहरन्ति मह्यं तैर्भूतनाथान् सगणान् निशात त्रिशूल निर्भिन्न कलैर्यजामि। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरवादी भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। अथो हरे में कुलशेन वीर हरता प्रमाथैव शिरो यदीह तत्रानृणो भूत बलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपच्छे। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले, तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों के चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां मैं भी पहुंच जाऊंगा। वृत्रासुर को विश्वास था कि वह इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा, क्योंकि यही भगवान श्री विष्णु की इच्छा थी। वह मृत्यु के लिए तैयार था, क्योंकि वह जानता था कि मरने के बाद उसे श्री भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाएगा। वही परम गंतव्य है और वह वैष्णव के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। वैष्णव भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए तो भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। तो वृत्रासुर को भी पक्का विश्वास था कि वह निश्चित रूप से मरने के बाद भगवान के धाम में पहुंचने वाला है। सुरेश कस्मान् न हि नोऽसि वज्रं पुरः स्थिते वैरिणिमय्यमोघम् मा संशयिष्ठा नगदेव वज्रं शान्निस्फलं कृपणार्थे वयाच्या। देवराज इंद्र, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारा शत्रु हूँ। अब तुम मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ते? तुम यह संदेह न करके कि जैसे तुम्हारी गदा निष्फल हो गई, कृपण मनुष्य के की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा, ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। वृत्रासुर ने वैष्णव होने के नाते इंद्र को यह विश्वास दिलाया कि यह वज्र निष्फल नहीं होने वाला है, क्योंकि वृत्रासुर तो जानता था कि इसे भगवान श्री विष्णु के आदेश के अनुसार बनाया गया है। यद्यपि इंद्र को जरूर संदेह था, क्योंकि वह समझ नहीं सका था कि श्री विष्णु भगवान की आज्ञा कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन वृत्रासुर भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से परिचित था। वृत्रासुर भगवान श्री विष्णु के आदेश के अनुसार निर्मित इस वज्र द्वारा मारे जाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस प्रकार वह श्री भगवान के धाम वापस जा सकेगा। मन्वेष वज्रस्तव शक्रतेजसा हरिर्दधि चेस्तपसा च तेजितः
तेनैव शत्रुं जहि विष्णु यंत्रितो यतो हरिर्विजयः श्रीर्गुणास्ततः। हे इंद्र, तुम्हारा यह वज्र भगवान श्री हरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू इसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। भगवत गीता का जो अंतिम श्लोक है वो इसी भाव को लेकर कहता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वृत्रासुर तो उत्सुक था कि भगवान श्री विष्णु के द्वारा प्रेषित वज्र के प्रहार से उसका वध हो, जिससे वह श्री भगवान के धाम जल्दी से जल्दी सीधा पहुंच जाए। विजय प्राप्त करके इंद्र तो सुख भोग करना चाहता था, लेकिन वह वास्तविक सुख नहीं होगा। स्वर्गलोक ब्रह्मलोक के ठीक नीचे स्थित है, लेकिन जैसा भगवान ने गीता जी में कहा है कि भले ही ब्रह्मलोक को प्राप्त कर ले, वापस इस भूमि पर गिरना ही पड़ता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। और अपने धाम की विशेषता बताते हुए इसी श्लोक के आगे भाग में भगवान कहते हैं, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे धाम में पहुंचने के बाद वापस आना नहीं पड़ता। वृत्रासुर को मारने से इंद्र को वास्तव में कोई लाभ नहीं होने वाला था, वह इसी भौतिक जगत में बना रहेगा, लेकिन वृत्रासुर को बड़ा फायदा हुआ, वह वैकुंठ को जाने वाला हो गया। अतः विजय तो वृत्रासुर की होनी थी, इंद्र की नहीं होनी थी। वृत्रासुर के साथ ही श्री हरि हैं और विजय तो उसी की होने वाली है। विजय से मतलब भौतिक विजय नहीं, बल्कि सदा सदा के लिए श्री भगवान के धाम को प्राप्त करना है। अहं समाधाय मनो यथाह संकर्षणस्तच्चरणारविन्दे त्वद्वज्रं हो लोलितग्राम्य पाशो गतिं मुनेर्याम्यपवेद्धलोकः। वृत्रासुर कहता है, हे देवराज इंद्र, भगवान संकर्षण की आज्ञा के अनुसार मैं अपने मन को उन भगवान के चरणों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनिजनों के लिए उचित गति प्राप्त करूंगा। मृत्यु के समय सबसे आवश्यक कर्तव्य यह है कि मन को केंद्रित करना। यदि मनुष्य भगवान श्री विष्णु में अथवा श्री कृष्ण में अपना मन स्थिर कर सकता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। वृत्रासुर यही कर रहा है। पुंसां किलैकांत धियां स्वकानां यः संपदो दिवि भूमौ रसायां नराति या द्वेषोद्वेगयाधिर मदः कलिर्व्यसनं संप्रयासः। भगवान के चरण कमलों में जो व्यक्ति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं और निरंतर उनके चरणों का ही चिंतन करते हैं, उन्हें श्री भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। श्री भगवान ऐसे भक्तों को इस भौतिक जगत के उच्च, मध्यम तथा निम्न लोकों का आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि जब उन्हें इन लोकों में से किसी एक की भी प्राप्ति हो जाती है तो उससे शत्रुता, चिंता, मानसिक क्षोभ, अभिमान और कलह की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसको बनाए रखने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, और जब संपत्ति की क्षति हो जाती है तो उसे भारी दुख होता है। इसलिए भगवान तो अपने भक्तों को आगे की समस्याओं से सदा ही बचा के रखते हैं। त्रैवर्गिकाया सविघातमास्मात् पतिर्विधते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोऽन्यैः। वृत्रासुर कहते हैं, हे देवराज इंद्र, हमारे स्वामी श्री हरि अपने भक्त के अर्थ, धर्म और काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का, उनके दयालुता का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव के योग्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत ही दुर्लभ है। भगवान के सच्चे भक्तों पर श्री भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि वे उस भक्त को धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्यर्थ कठिन परिश्रम से बचा लेते हैं। लेकिन यदि कोई इन लाभों को चाहता है
तो श्री भगवान उसे अवश्य प्रदान भी करते हैं। जैसे इंद्र भक्त होकर भी भौतिक बंधन से उद्धार पाने का अधिक इच्छुक नहीं था, उल्टे वह इंद्रिय तृप्ति तथा स्वर्गलोक में उच्च स्तरीय भौतिक सुख चाहता था। लेकिन वृत्रासुर ने शुद्ध भक्त होने के कारण केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा चाहिए। अतः श्री भगवान ने इंद्र के द्वारा उसके शारीरिक बंधन को विनष्ट कराकर अपने धाम पहुंचने की व्यवस्था कर दी। तो जो भगवान की जिस प्रकार से भावना करता है, भगवान उसकी सभी प्रकार से पूर्ति करते हैं। भगवान में लगना चाहिए। अब यहाँ से बहुत सुंदर बात वृत्रासुर कहते हैं जो सभी भक्तों के लिए अनुकरणीय है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवाकर मकरोतु कायः। अब भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कर दीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरणों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी मिल जाए। हे प्राण वल्लभ हरे, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करती रहे और शरीर आपकी सेवा में ही लगा रहे। इस श्लोक में भक्तिमय जीवन का सार ही दे दिया है। पहले तो मनुष्य को श्री भगवान के दास और उनके भी अनुदास माने श्री भगवान के जो दास हैं माने जो भक्त हैं उनके भी दास का दास बनना चाहिए। माने बीच में खूब सारे भक्तों को रखना चाहिए जिससे भक्त हमें मार्गदर्शन भी दे सके और हमारा कल्याण भी कर सके। दूसरी बात, भक्त के जीवन का सार यह है कि मन वाणी शरीर को पूरी तरह भगवान में लगा देना चाहिए। मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए, वाणी से भगवान की लीलाओं का गायन करना चाहिए और शरीर भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। अब आगे वृत्रासुर कहता है कि मुझे क्या चाहिए। अब आगे वृत्रासुर कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या क्या नहीं चाहिए? जिनके लिए साधारण लोग मरते हैं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुवलोक में न स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है, न ही समस्त भूलों को अथवा नीचे के लोगों का सर्वोच्च अधिपति बनना है। मैं तो योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, न ही आपके चरणों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। जो सच्चा भक्त होता है वह तो श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में ही लगा रहना चाहता है। अब वृत्रासुर अपने मन की छटपटाहट के बारे में बता रहे हैं। एक भक्त को भगवान के दर्शन के लिए किस प्रकार की छटपटाहट होनी चाहिए तब भगवान दर्शन देते हैं। तो वृत्रासुर कहते हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथाव सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविंदा क्षदिदृक्षते त्वाम। हे कमल नयन भगवान, जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी माँ के लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने के समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को अवसर मिल जाए, या जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती है, वैसे ही मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित हूँ। एक पक्का भक्त स्वयं श्री भगवान के निकट पहुंचकर उनकी सेवा करे, यही उसकी अभिलाषा रहती है। यहाँ जो उदाहरण दिए हैं वे बिल्कुल ठीक दिए हैं। 3 उदाहरण दिए हैं।
एक दिया पक्षियों का उदाहरण, जैसे पक्षी के छोटे छोटे बच्चे तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक उनकी माँ स्वयं आकर उन्हें दाना नहीं खिलाती। वैसे ये बात सभी माता और बच्चों में रहती है। माँ जब तक बच्चे को नहीं खिलाती तब तक माँ को भी संतुष्टि नहीं होती, बच्चे को भी नहीं होती। एक बछड़ा तब तक प्रसन्न नहीं होता जब तक उसे अपनी माँ के थन का दूध पीने न दिया जाए। और पतिव्रता पत्नी जिसका पति विदेश गया होता है तब तक प्रसन्न नहीं होती जब तक अपने प्रिय पति से उसका मिलन नहीं हो जाता। अब अंतिम श्लोक में वृत्रासुर कहता है, ममोत्तम श्लोक कजनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मा त्वजदारगे श्वासक्तचित्त श्यननाथ भूयात्। हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भले ही भटकना पड़ जाए, इसकी परवाह नहीं है। परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी मैत्री बनी रहे। हे स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध न हो पाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे वृत्रस्येन्द्रोपदेशो नामैकादशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता छठे स्कंद में वृत्र के द्वारा इंद्र के लिए जो उपदेश दिया गया है, उस नामक 11वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।